Hi, this is Kamal Dhillon and you're watching me on Telegram. हाय कवर, वेलकम टू टेलीग्राम। हेलो। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मस्त। आपके बारे में और एलिस के बारे में जानना हाँ। चाहेंगे। वेल, एलिस गई है, क्या कुछ आपने टिप्स दिया था उनको घर में जाने के लिए? यार टिप्स तो बहुत दिए मैंने। जब आपका कोई लव्ड वन जा रहा होता है आप टिप्स तो बहुत देते हो। पर मुझे ऐसा लगता है इवेंचुअली बिग बॉस इज अ गेम ना, जहाँ दिन भर दिन इक्वेशंस और दोस्तियां बदलती हैं। एंड आई थिंक सर्वाइवल गेम है, पर्सनालिटीज का गेम है, तो आई थिंक बहुत बार आप इंस्टिंक्ट पे रिएक्ट करते हो। सो आई एम प्रीटी श्योर एलिस जैसे अब तक डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ खेलते आई है, आगे भी वैसे ही खेलेगी। एंड लोग ऐसा समझते हैं कि उसे डोमिनेट करना बहुत आसान है, वो बहुत ही टिमिड पर्सनालिटी है, 2 जन में अटक गई है, जो वो बोलेंगे वैसा ही करेगी। बट आई एम रियली ग्लैड कि पिछले कुछ एपिसोड्स में लोगों को उसका अलग साइड देखने मिला है, जहाँ पे उसने हेडस्ट्रॉन्ग रह के ना तो ना हाँ तो हाँ, एंड अलग जाऊंगी तो अलग जाऊंगी, अगर मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लिया तो। दैट्स एलिस एंड आई रियली वांटेड दैट साइड ऑफ एलिस टू कम आउट, एंड आई रियली वांटेड हर टू रियलाइज दैट उसका गेम सिर्फ 3 लोगों के बीच में बैठ के नहीं हो सकता। शी हैज टू कम आउट ऑफ इट, बिकॉज इवेंचुअली मुझे ये लगा था कि अविनाश और ईशा एक हो जाएंगे और ये अलग हो जाएगी, जो कि हुआ भी कुछ हद तक। और कुछ हद तक मैंने लाइव पे देखा था जब वो नायरा के साथ बैठ के अपनी हार्टफेल्ट बातें कर रही थी, तो ईशा अविनाश के साथ खड़े होकर बोल रही थी नायरा के साथ बैठी है, एंड दिस एंड दैट, उसने तो बोला उसको सबसे बात करनी है। तो यार ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये इक्वेशंस चेंज करती हैं घर के अंदर। पर अभी मैंने लाइव पे देखा वो अविनाश से कुछ बात करके सॉर्ट आउट कर रही थी, सो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, बट इतना मुझे जरूर पता है कि एलिस इतना समझ चुकी है कि वो शायद एक थर्ड पर्सन बनकर एक ग्रुप में शायद एक थर्ड पर्सन ही बन के रह जाएगी। तो शी इज वेरी सेंसिबली स्टार्टेड bonding with other people, and very sensibly she is playing on her own also now, which is very good. In fact वो रैंकिंग वाला जो गेम था जहाँ पे अविनाश ने उसको 4th या 5th पे डाल दिया, तो उससे बोला कि मुझे 4th पे क्यों डाला, इसको 2nd पे तूने डाला, this and that. So I really liked that वो comfortable नहीं हुई उस चीज से, she fought for it, and I think that shows how strong a personality she is. करेक्ट। ऑल्सो मैं इनिशियल डेज की बात करूँ, जब अविनाश को रिसेंटली को जब निकालने की बात हुई थी, तब थोड़ा सा उनको पैनिक अटैक आ गया था और वो बहुत डिस्टर्ब भी हो गई थी। उसको लेके मनु पंजाबी ने भी कहा कुछ ना कुछ, और आई वांट टू नो कि क्या आपसे उनकी बात हुई या कुछ डिस्कशन हुई अबाउट दिस, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि लाइक पैनिक अटैक, मेंटल हेल्थ बहुत है, ये है तो हमें बात करनी चाहिए, जब दिखता है तो फिर ऐसे मजाक उड़ाते हैं लोग। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? आधी दुनिया की प्रॉब्लम ही है। किससे बात की मैंने? मनु पंजाबी से आपकी बात हुई? मतलब उन्होंने कभी आपसे कॉल कॉल करके उन्होंने बात करने की कोशिश? भाई ऐसे लोगों की हैसियत नहीं होती कि वो समझ भी सके कि इंसान किस चीज के लिए पॉइंट आउट कर रहा है और आपको किस चीज पे करेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट मैंने जो सबसे पहली स्टोरी डाली थी एलिस के फेवर में, मैंने कोई गाली गलौज नहीं की थी उसमें। मैंने सिर्फ ये लिखा था यू शुड बी अशेम्ड कि आप ऐसी कोई चीज कर रहे हो, एंड पैनिक अटैक जैसी चीज का मजाक उड़ा रहे हो, मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ा रहे हो, एंड यू शुड अपोलोजाइज फॉर इट, एंड इट इज रियली शेमफुल, आपको शर्म आनी चाहिए। यही लिखा था मैंने, कोई गालियां नहीं लिखी थी। पर भाई साहब को लगा कि वो मुझे ब्लॉक कर देंगे और हर जगह से मेरे कमेंट्स रिपोर्ट कर देंगे, कमेंट्स डिलीट कर देंगे, एंड बहुत स्मार्टली जाके फिर अपने चिंदी से यूट्यूब चैनल पे जाके ये बोलेंगे कि ओ एक कोई झंडा लहराते हुए आ गया, 4 बातें कर रहा है और फिर अपने ट्वीट्स डिलीट कर रहा है, अपने कमेंट्स डिलीट कर रहा है। भाई मैं कुछ डिलीट नहीं कर रहा, ना मैं डिलीट करता हूँ, लिखता हूँ तो लिखता हूँ, और ऐसा लिखता हूँ कि अच्छे से लिखता हूँ। फिर भले तेरे 4 चंटर पंटर आके कुछ भी बोले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आपकी तरह कोई ट्रोलर नहीं हूँ। मैं एक रिस्पेक्टेड और एक रेप्यूटेड एक्टर हूँ टेलीविजन का, और तुमसे कई ज्यादा नामचीन काम किए मैंने जिंदगी में, तो ना मैं किसी पेड फॉलोअर्स वाली प्रोफाइल के पीछे छुप के एक यूट्यूब चैनल खोल के बिग बॉस पे अपना पेट पाल रहा हूँ, ना मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं बहुत रेप्यूटेड काम करता हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्टेबल काम करता हूँ। इफ आई एम स्टैंडिंग फॉर समवन हु इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, और आप उसका मजाक उड़ाएंगे, मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाएंगे, तो भाई मैं आपको पॉइंट आउट करूँगा। एंड इट्स नॉट अबाउट सी, ये तो एलिस की बात हुई, सब जो अगर एलिस नहीं होती बिग बॉस में और कोई और भी होता जिसे मैं जानता हूँ, और कोई ऐसे लिखता ना, मैं तो भी पॉइंट आउट करता, और मैंने पहले भी किया है। मैंने हमेशा, ये बहुत सेंसिटिव चीजें होती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी है, क्यों किसी का मजाक उड़ाना है यार?
आपके घर में या आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में भी आपको हर इंसान देखता ही है किसी ना किसी को Correct. इन चीज़ों से गुजरते हुए. एंड आई थिंक इट वाज that showed how vulnerable Alice was, and that showed how pure her emotions were towards that friendship, कि उसको इतना अफेक्ट हुआ कि वो एक पैनिक जोन में चली गई. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं कल एक लाइव फीड में मैंने देखा वो सना के बाजू में जब बेड पे सोई हुई थी, वो रो रही थी बेचारी बेडशीट के अंदर एलिस, एंड शी फेल्ट बैड अबाउट यू नो द फैक्ट दैट इस दोस्ती में उसे कंसिडर इतना पीछे किया गया. एंड क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत होती है Right. दोस्तों की तरफ और दोस्तियों की तरफ. एंड इवन इन रियल लाइफ एक्चुअली दैट्स द प्रॉब्लम विद हर, कि जितना वो करती है ना लोगों के लिए, इन रिटर्न दोस्त हो या दूसरे हो वो कभी करते नहीं. Right. एंड ऑफ कोर्स उसे वो चीज हर्ट की होगी, आई एम श्योर, बिकॉज अंदर जाके सबसे प्योर बॉन्ड्स उसके अविनाश और ईशा से ही बने. और जितने इंटरव्यू मैंने दिए, मैंने हमेशा यही बोला है कि आई रियली होप दे एंड अप बीइंग वेरी गुड फ्रेंड्स टिल द एंड ऑफ द शो एंड आफ्टर दैट एज वेल. प्योर बॉन्ड्स पे गेम मिक्स कर दोगे तो क्या मजा आएगा यार. बट मुझे लगता है हर इंसान सोलो खेलने पे है. तो अगर अविनाश बोलता नहीं मेरे लिए ईशा फर्स्ट है, एलिस तू सेकंड है, ऐसा ऐसा है, तो भी फेयर साउंड करता. बट उसने पता नहीं रजत, ईशा, फिर कोई और, फिर एलिस तू, तो वो थोड़ा मेरे को लगता है Dicey. उसने थोड़ा गिव अवे कर दिया कि वो गेम खेल सकता है. एंड उसके पहले भी काफी बार गिव अवे किया है उसने. एंड आई थिंक ही इज टू मच इनटू द गेम, व्हिच इज गुड. बट आई थिंक जब आप टू मच इनटू द गेम होते हो ना कहीं आपकी एक वो रियल सेल्फ छूट जाती है, जो ऑडियंस देख रही है वो दिखती है. तो कहीं वो इतना हार्टलेस ना लग जाए कि लोग पसंद करते करते उसे हेट करने लग जाए. मुझे ये लगता है ही इज अ वेरी गुड कॉम्पिटिटर एंड आई जेन्युइनली लाइक्ड हिज गेम टू अ पॉइंट. बट कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेची लग रहा है मुझे. सो आई रियली होप दैट इनका सब आपस में सॉर्ट हो जाए और सब इंडिविजुअली खेलें. रही मनु पंजाबी की बात, आई डोंट केयर. मेरे लिए ना वो पहले मैटर करता था ना अब मैटर करता है. उसने मेरे किसी चाहने वाले के ऊपर कुछ बोला और मेरे को जैसे रिटॉर्ट करना था मैंने किया. अब भले उसके 10 पपलू आके कुछ बोले या वो खुद बोले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है. ना मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसके यूट्यूब पे जाके देखूँ कि वो क्या बोल रहा है और क्या लिख रहा है मेरे बारे में, बिकॉज आई रियली डोंट केयर. एंड आई थिंक अगर उन्होंने मेरी स्टोरी देखी और अगर उन्हें इतना सब पता है कि मैंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, उन्हें बोल के तो मैं अभी भी इज्जत दे रहा हूँ. टेक्निकली मुझे इज्जत भी नहीं देनी चाहिए, बट अगर उन्होंने स्टोरी देखी और ये किया तो एक सॉरी बोलने में कोई छोटा तो नहीं हो जाता. एंड आई थिंक अगर खुद बिग बॉस करके हटा है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मनु पंजाबी अपने सीजन में आई थिंक घर से एग्जिट भी मार के गया था बिकॉज उनकी मॉम की डेथ हो गई थी, ऐसा कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा कुछ तो हुआ था. ऐसा कुछ तो था इफ आई एम नॉट रॉन्ग मनु पंजाबी वाले सीजन में. तो अगर आप खुद ही क्लोजली इतनी चीजें देख चुके हो लाइफ में और आप फिर भी किसी का मजाक उड़ा रहे हो, तो आई थिंक यू नीड टू सी अ डॉक्टर एक्चुअली. सो रेफरेंस चाहिए तो दे दूंगा मैं. तो इससे आगे क्या ही बोलूं यार. आई थिंक सोशल मीडिया मटेरियल दे रहा हूं मैं इधर. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. स्टैंड लेने की बात थी, एक सॉरी बोल के खत्म कर सकता था. ब्लॉक वॉक करने के बाद भी अपने यूट्यूब पे 4 चीजें बोलनी है तो मतलब क्या ही बोलूं मैं. तेल लेने जा भाई, नहीं समझ आएगी. तो these are the kind of people on social media who are just sitting in front of a camera, जिन्हें लगता है वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. 4 जन को हंसाने के लिए 4 घटिया बातें कर लेंगे, किसी और को डिमीन कर लेंगे, खुद लाइफ में कुछ नहीं करते. एंड रियलाइज भी नहीं करते पॉइंट आउट करने पे कि आपको अगर पॉइंट आउट किया जा रहा है तो भाई किसी गलत चीज पे किया जा रहा है. Correct. मत करो, सॉरी बोल दो, आगे बढ़ो, खत्म करो. बट वो रियलाइजेशन ही नहीं है. दैट इटसेल्फ शोज हाउ सिक द मेंटालिटी इज. तो इसलिए उस एक पॉइंट के बाद मैंने छोड़ ही दिया. मैंने तेल लेने गया, इससे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते. इसी के साथ साथ हम आपसे काफ़ी टाइम से जानना चाहते थे. ये शो एक ऐसा शो है जहाँ पर मेंटल हेल्थ तो इशू होता ही है, प्रॉब्लम आती ही है. अच्छे को भी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर स्ट्रेस होता ही है. बट हमने एक बार देखा था पांड्या स्टोर में एलिस की तबीयत खराब हो गई थी और वो कुछ चीज़ को लेके शिवर हो रही थी. जस्ट वांट टू नो क्या वो पैनिक अटैक ही था या उनको कुछ और भी प्रॉब्लम हुई थी जिस वजह से शिवर कर रही थी. हाँ. और वो 1-2 दिन तक के कुछ था ऐसा उनका स्ट्रेस. स्ट्रेस हो गया यार उसकी लाइफ में. यार उसकी लाइफ में ना बहुत चीजें चलती आई हैं एंड रहा होगा कुछ. आई डोंट रिमेंबर व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट देयर मस्ट बी सम इंस्टेंस बिकॉज़ उसकी लाइफ में काफी केओस चल रहा था उस टाइम पे. एंड आई थिंक शी स्पोकन इनफ अबाउट द लाइफ इनसाइड द हाउस फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड नो what I'm talking about. And बाकी तो I think Alice will answer the best for herself. But you were knowing, जब आप उनसे दोस्ती किए थे तब बताए थे उन्होंने आपको सारी चीजें बताई थी या मुझे उसकी पूरी लाइफ पता है. शॉक्ड? नहीं, मुझे उसकी पूरी लाइफ पता है और उसकी
लाइफ के कई ट्रॉमास में मैं उसके साथ रहा हूँ। जितना अपने साइड से समझ के हो सके मैंने जितनी मदद कर सकता हूँ मैं करता हूँ, और जितना रह सकता हूँ उसके लिए मैं रहता हूँ। एंड आई थिंक उसके अलावा शी इज़ अ वॉरियर यार, वो मैं कोई क्रेडिट नहीं लूँगा यहाँ पे। आई थिंक इट्स ऑल एलिस। She wanted to take that small break after Pandya. She took that for herself. She wanted to do Big Boss. She made that call for herself, and I think it's all Alice. And anyone who's battling any kind of issues in life और जो bounce back करता है ना, मेरे लिए वो warrior है. तो Alice मेरे लिए warrior है, and I think अंदर जाके वो जिस तरह खेल रही है, जिस तरह honest रह रही है, जिस तरह अपने emotions के साथ इतनी ट्रांसपेरेंट रह रही है कि हाँ ठीक है, if I'm anxious, if I'm crying. Correct. This is my life. If she's talking about her life, it's good. I'm proud of her यार, क्योंकि जब कोई इंसान इतने ट्रॉमा से गुजरता है, इतनी चीजें जब होती है, उसमें क्षमता नहीं होती कि वो स्क्रीन पे जाके बात करे. Exactly right. So if she is being that transparent, I think there's no other person as real as Alice in that house. प्रीमियर एपिसोड पर तो आई थिंक सो पूरा Mind blowing. नेशन पूरा Mind blowing. I think Alice से better प्रीमियर एपिसोड पे इंट्रोडक्शन किसी को नहीं मिला. करेक्ट Alice and Vivian were the only two people who got like Alice's thing touched with everyone, and I think her honesty touched with everyone, and that's what I'm saying. I think her honesty will, उसकी honesty उसे बहुत सारा प्यार और बहुत सारी सपोर्ट लेके आएगी, बिकॉज एंड इट्स नॉट अबाउट तरस खाना, एंड इट्स नॉट अबाउट सिंपैथी लेना. इट्स जस्ट अबाउट शेयरिंग अ जर्नी, अपनी स्टोरी बताना जैसे हर इंसान अंदर बता रहा है. राइट. उसके बाद तो आपका गेम है, आपकी पर्सनालिटी है. शी इज अ स्ट्रांग पर्सनालिटी, एंड पहले लोग क्वेश्चन कर रहे थे, अब लोग सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो दिखा रही है कि वो स्ट्रांग है. एग्जैक्टली. एंड क्या होता है ना, लोग ये समझते नहीं है मजाक उड़ाते टाइम ऐसे लोगों का, कि जब वो इंसान देखेगा कि मेरी इस चीज का मजाक उड़ाया गया है तो उसे कितना बुरा लगेगा. यू नो, पीपल डोंट अंडरस्टैंड. बहुत सारे लोग होते हैं जो लेट गो करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो देख के उनको लगता है यार मतलब मजाक क्यों उड़ा रहा है कोई. एंड मुझे ऐसा लगता है यार ये थोड़ी सेंसिटिव चीज होती है. पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट, एंड आई एम रियली ग्लैड, बट आई एम रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट लोगों ने भी, जब मैंने पॉइंट आउट किया मनु पंजाबी को, हमारे फैन क्लब्स ने, एलिस के फैन क्लब्स ने, a lot of media portals, they all also supported it. They also took it up, and I contacted nobody कि भाई तुम आर्टिकल कर दो. Media portals did it, and that itself showed कि सब में कितनी sensitivity है इस चीज को लेके. Correct. आज के डेट में. And I think Alice is also setting an example for a lot of people who must be going through something in their lives कि थमना नहीं है, रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ो. So I think kudos to Alice यार, and I think बाहर आके उसे बहुत प्यार मिलने वाला है. बेशक. वेल इसी के साथ साथ कवर आपको आपके और एलिस के रिलेशनशिप को लेकर हमने आप दोनों का बॉन्ड तो देखा ही है, बट आपके रिलेशनशिप को लेकर एलिस ने जो बात कही उसके बाद आपके स्टेटमेंट के बाद आपके स्टेटमेंट के बाद वो ऐसा हो गया शॉकिंग स्टेटमेंट. मुझे ना इस पे ना कोई क्लैरिफिकेशन ही नहीं देनी, बिकॉज अगर लोग देखते हैं कि मैं और एलिस एक दूसरे की लाइफ में किस लेवल पे इन्वॉल्व है और मैं उसके पीछे से भी इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ, तो मुझे ना कोई आई डोंट थिंक कि हम लाइफ के उस स्टेज पे हैं जहाँ मुझे कोई क्लैरिफिकेशन किसी थर्ड पर्सन को देने की जरूरत है अबाउट एनीथिंग. आई नो व्हाट आई मेंट बाय व्हाट आई सेड. वो कोई पेजेस है ना इंटरव्यू के बीच में से क्लिप लेके अचानक एक चला दी, तो हमारे भी बहुत सारे दोस्तों का आया कि भाई तू क्या बोल रहा है. एंड मैंने बोला यार तुमने पूरा इंटरव्यू देखा? कहते नहीं यार वो क्लिप वायरल हो रही है, हमने वो देखा. मतलब ठीक है, तो पूरा इंटरव्यू देखो फिर बात करो. सो आई नो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. Maybe it didn't reach out the right way to a lot of people, and it did to a lot of people. I asked कि यार मैं कहीं गलत लग रहा हूँ क्या, कुछ मैंने गलत बोल दिया, but I think कुछ मसाला मिल गया और वो चल गया वैसे. यार शायद मेरी बात ढंग से कन्वे नहीं हुई, but I don't think मैं इतना stupid हूँ यार कि मैं ऑन कैमरा आके एलिस को डिमीन करूंगा या कुछ डिसरिस्पेक्टफुल बोलूंगा या उसको झूठा करार कर दूंगा. बात वो नहीं थी. बात सिर्फ ये थी कि एलिस ने, अभी भी मैं बोलूंगा तो मेरे को पता नहीं मैं कैसे फ्रेम करूंगा, मतलब वो जिस तरह उससे बोल दिया था ना ऐसे फ्लो में कि वो ही जस्ट प्रपोज मी फॉर मैरिज वैसा वाला, तो मुझे वो वैसा हो गया कि यार इसने मतलब डायरेक्टली जंप करके ऐसा कंक्लूजन दे दिया कि आप लोग सब रोज आके जब मुझे पूछते हो कि अरे वो घर के बाहर आ रहे हो, आपकी शादी हो रही है, और मैं ऐसा हो गया हैं शादी हो रही है, ये कहाँ से सवाल आ गया अचानक. देन व्हेन आई लुक्ड बैक आई वाज लाइक ओ इसने ऐसा बोला है लाइफ पे. सो दैट इज व्हाट आई हैड टू क्लियर कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि कोई शादी हो रही है कि मैंने शादी के लिए प्रपोज कर दिया है. ये कोई बात नहीं हुई है.
ये मैं बता रहा हूँ। और ना ही एलिस ने ऐसा बोला है कि मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ऑल शी मेंट वाज कि मैंने उसे जब हमने डेट करना शुरू किया था ये बोला था कि यू आर द काइंड ऑफ गर्ल आई वुड लाइक टू गेट मैरिड टू, यू आर द काइंड ऑफ गर्ल आई वुड लाइक टू गेट मैरिड टू। सो इसमें गलत क्या है? और मैंने उस इंटरव्यू में भी यही बोला है। अब लोगों ने उसको कैसे परसीव कर दिया कि इसने तो एलिस को झूठा बोल दिया, ये वो। एलिस ने घर के अंदर ये नहीं बोला है कि हम शादी करने वाले हैं। इनफैक्ट अविनाश एक लाइव में बात कर रहा है तो अगले साल तक तू बुलाएगी इसके लिए, तो एलिस बोला किसके लिए? तो एंगेजमेंट की बात कर रहा है। एलिस बोला नहीं नहीं ऐसा वैसा। अगर आप वो लाइव देखोगे ना आप समझोगे कि हम दोनों सेम हेड स्पेस में, हम दोनों को कोई जल्दी नहीं है सेटल होने की। एंड लाइफ बहुत लंबी है यार, कहाँ लाइफ लेके जाती है कुछ पता नहीं। एंड इतने टाइम अगर साथ में रह लिए तो आगे भी रह लेंगे। एंड आई डोंट थिंक लोगों को इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत है। जब तक आप हमें साथ में देख रहे हैं आप खुश रहिए। एंड बाकी आई थिंक लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। जिससे मुझे जो बोलना है वो बोल सकता है। एक इंटरव्यू के छोटे से सेक्शन से अगर आप कुछ परसीव करना चाहते हैं और मुझे रेड फ्लैग और ब्ला 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 जो भी बोलना चाहते हैं आप बोलिए। आई डोंट रियली केयर, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या चीज़ मेरे लिए क्या मीन करती है। सो आई वुड नेवर से एनीथिंग रॉन्ग और अगेंस्ट एलिस, दैट टू ऑन कैमरा और इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। या कोई इंटेंशन नहीं है उसे गलत साउंड कराने का, पहली बात तो। और ना ही ऐसा मैंने किया है। एंड आई रियली होप दिस टाइम आई मेड माई सेल्फ क्लियर मुझे क्या बोलना था। तो अभी भी समझ आए तो ठीक है, वरना ये समझ जाना कि आपके समझने लायक चीज नहीं है। वेल इसी के साथ साथ अगर मैं एलिस के अलावा मैं बात करूं, लोगों को सच में यही लग रहा था जब तक कि अविनाश घर में है ना, वो ईशा और एलिस का यूज कर रहा है। बट एलिस ने बहुत सोच समझ के अपने चारों इर्द गिर्द देखकर थोड़ा सा वो मूव ऑन करने की कोशिश कर रही है। आपको लगता था अगर अविनाश बाहर आएगा तो पूरा पलट जाएगा गेम, जेल से बाहर आता था तो? एलिस और अविनाश, मुझे देखो ऐसा लगता है जो इंसान जेल के अंदर रह के भी पलट सकता है वो जेल के बाहर भी पलट सकता है। एंड एज आई सेड दैट ही इज शोइंग अ साइड ऑफ हिज पर्सनालिटी दैट इज देयर। तो वो अंदर रहे या बाहर रहे उसकी पर्सनालिटी है वो। दैट आई थिंक ही इज प्लेइंग अ सेल्फिश गेम। तो अगर वो दोस्तियां मेंटेन कर लेता है तो नथिंग लाइक इट। अगर ऐसा निकला कि वो दो लड़कियों को यूज करके आगे निकल गया और दोनों अपने अपनी जगह रह गए और भाई साहब आगे निकल गए जिस स्पीड में वो चल रहा है, क्योंकि माई वे और हाईवे होता है अविनाश का हर टाइम। जैसे एलिस वाज आल्सो काउंटरिंग हिम ना कि व्हाई मी ऑन 4 एंड दिस एंड दैट। तो उसने बोला नहीं यार तू आगे मत बढ़ा बात, दिस एंड दैट, डोंट स्ट्रेच इट। सो एलिस सेड नो आई विल स्ट्रेच इट, मुझे अगर बोलना मैं बोलूंगी। एंड आई थिंक दैट इज हाउ इट शुड बी। व्हाई शुड समवन शट अप बिकॉज़ यू वांट द अदर पर्सन टू शट अप? एंड आल्सो आई थिंक द वे ईशा went to Avinash after Alice and Isha had a conversation in the garden और एलिस ने उसे बोला कि अविनाश मेरा गेम अविनाश के इर्द गिर्द ही नहीं हो सकता। एंड आई थिंक हम दोनों को सबको अपना अपना भी खेलना चाहिए। ईशा ने जिस तरह जाके कन्वे किया अविनाश को, मुझे वो बहुत थोड़ा दोगला लगा था और मुझे ऐसा लगा शी वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक एलिस साउंड रॉन्ग। एंड दैट आई फेल्ट बैड सीइंग दैट। मुझे ऐसा लगा ये थोड़ा गलत कार्ड खेल गई, थोड़ा गलत तरीके से बोल गई। बट नाउ शी शुड मूव राइट एलिस। व्हाई नॉट यार, आई थिंक शी शुड डू व्हाट इज राइट फॉर हर। मैं बाहर बैठा हूँ, मैं जितना देख रहा हूँ मैं उतना देख के तो क्या ही बोल दूँ। मुझे तो स्टार्ट से चाहिए दैट वो सबके साथ घुल मिल के रहे और अपना इंडिविजुअल गेम खेले। एंड इवन इफ ईशा और अविनाश के साथ उसकी दोस्ती अभी भी क्लोज रहेगी, गुड फॉर देम। बट जितने एपिसोड में देख रहा हूँ, जितना मैं एलिस को जानता हूँ, वो यहाँ से समझ चुकी है कि उसको क्या करना है। तो आप सब टेंशन मत लो। आई थिंक एलिस बहुत स्मार्ट है, उसने जिंदगी देखी है एंड वो समझ चुकी है कि वो रडार वो उस थिन लाइन पे खड़ी है जहां वो यहाँ भी हो सकती है और वहां भी हो सकती है। एंड हम सबको दिख ही रहा है कि वो सबके साथ बॉन्ड बना रही है, सबसे उठ रही बैठ रही है। एंड आई थिंक शी टेक केयर ऑफ हरसेल्फ। वेल बिफोर वी रैप अप, लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे टॉप 2 में इनको रखा गया है, विवियन और एलिस। आई रियली होप वही दोनों हो टॉप 2 में। यस, बट क्या लगता है किस तरह का गेम आगे जाके पलट सकता है? अब तक का तो इन दोनों को कुछ ऐसी पावर नहीं दी गई है जिसके ऊपर वो रूल करे पूरे। आई रियली होप कि आगे जाके बिग बॉस विवियन और एलिस को ऐसा कोई टास्क दे जो टास्क अगर वो जीते, कोई खुफिया टास्क दे और अगर वो टास्क वो जीते तो वो दोनों फिनाले तक पहुंच जाए, टिकट टू फिनाले मिल जाए और दोनों जीत जाए, मजा आ जाएगा। आई थिंक जल के राख हो जाएंगे आधे लोग अंदर। आई रियली वांट टू सी एलिस ऑन द टॉप। आई रियली वांट टू सी हर ऑन द टॉप बिकॉज़ आई थिंक शी डिजर्व्स इट। एंड मुझे उसका गेम इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। एंड इन कमिंग डेज आई थिंक वो हम सबको सरप्राइज करेगी। What is your family reaction Alice को देख? Oh very good. I think my mom, dad and everyone they जब घर पे हैं वो लाइव भी देख रहे हैं because यार सब एलिस की जर्नी के विटनेस हैं और हम सब उसके चीयर लीडर्स हैं। भले सोशल मीडिया की दुनिया
लाइक कोई चीज़ ऐसे देखे या वैसे देखे, जो हमें स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं ना, उनको पता है हमारी जर्नी क्या है। करेक्ट। सो कल के आए हुए और कल के जुड़े हुए एक चीज़ देख के जिस तरह जज करते हैं ना, मुझे वो चीज़ देख के इतना खराब लगता है। मुझे ऐसा लगता है हेलो, आई मीन आप एक चीज़ देख के इतनी चीज़ें बोल रहे हो, आपको पता भी है आप क्या बोल रहे हो, किसके लिए बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो, एंड सोच भी कैसे रहे हो कि मैं कोई चीज़ ऐसे बोल रहा हूँ जिसे मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं हूँ, तो मैं उसके लिए कोई डेरोगेटरी चीज़ तो बोलूँगा नहीं। तो आई थिंक सोशल मीडिया की डे एंड एज ही ऐसी है कि हर टाइप के ओपिनियंस है और हर टाइप के ओपिनियंस आपको थोपे जाते हैं, टू एन एक्सटेंट जहाँ मेरी मॉम तक को इतने नेस्टी मैसेजेस आए हैं। Oh. मेरी मॉम को इतने घटिया मैसेजेस आए हैं कि तेरे बेटे को मर जाना चाहिए, तेरे बेटे को काट के फेंक देना चाहिए किसी को, एंड ऑल दैट, सच नेस्टी मैसेजेस कि मतलब वी हैड टू फिल्टर हर प्रोफाइल आउट एंड टेक केयर ऑफ थिंग्स, बिकॉज लोग समझते नहीं है कि आप कौन हो, आप तो थर्ड पर्सन हो। जो दो लोग आपस में वो अपना देख लेंगे भाई, आप अपना देखो, एंड मतलब नोबडी नीड्स टू क्लियर थिंग्स टू यू। मुझे ये लगता है कि जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ना, दे शुड अंडरस्टैंड दैट दो लोगों के बीच में जो चीज़ें हैं ना, अगर किसी ने कोई ऑफ चीज़ भी बोली है, वो क्लियर कर लेगा किसी और इंसान को, या आपके साथ भी एक हद तक कोशिश करेगा क्लियर करने की। डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट एक्सप्लेनेशंस फॉर एवरीथिंग, that's too much, and involving family and saying nasty things to family members, I think that's थोड़ा ज़्यादा लाइन क्रॉस करना, एंड आई डोंट अप्रिशिएट दैट। और इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक को पिकअप करके कुछ जवाब देते रहूँ। हैविंग सेड दैट, आई डोंट रियली थिंक मेरे को इस टॉपिक के बारे में और बात करना है, वेयर मैरिज एंड ऑल ऑफ दैट ब्ला 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 इज कंसर्न। वो हम लोग देख लेंगे हमारी लाइफ में कब क्या करना है। मुझे आपको या किसी को भी आपको कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। द फैक्ट दैट वी आर टुगेदर एंड cheering for each other in life, I think that is more than enough for you to know at this point, and I think उसके आगे मुझे ना कुछ बोलना चाहिए और ना वैसे भी बोलना है। और जितना मैं क्लियर करने की कोशिश कर सकता था, आई थिंक ये इंटरव्यू के थ्रू मैंने थोड़ा बहुत उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उसके बाद भी मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूँ। Having said that, I really wish Alice all the best for Big Boss, and just to let her know that I'm very proud of her, and मैं चाहता हूँ कि वो घर के बाहर बिल्कुल जल्दी ना आए, एकदम आखिरी हफ्ते में आए, ट्रॉफी के साथ आए। बट मैं अगर उसे फिनाले में भी देख लूँ तो आई थिंक वो जीत से कम नहीं होगा। सो आई रियली विश दैट एलिस मेक्स अस ऑल प्राउड एंड स्टिक्स टिल द एंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।